हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो इसके पहले मैंने घातांकन करने का आपका बेसिक सिखाया था, ठीक है। इसमें पावर का जोड़ घटाव गुना भागा कैसे होता है, ठीक है। और इसका और ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस की सहायता लेनी होगी, तभी जाके ये और चीज़ बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 ये इससे कितना अधिक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, इसको ना इस फॉर्म में लेके आइए। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इस दोनों में से 3 2 में ही कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। इसको हम कर सकते हैं 4 × 3 12, इसको कर सकते हैं 9 × 2 18। 4 रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, अंदर हो जाएगा √3। इसमें से 9 बाहर आ जाएगा तो 3, अंदर हो जाएगा √2, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इसमें से घटाइएगा क्या, √3 अब प्लस √2 माइनस माइनस, तो 3 2 को √3 में से वो घट जाएगा तो सीधे बचेगा √3, और 3 को √2 में से घट जाएगा √2, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा +2√2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। √3 + 2√2, √3 + 2√2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देखिए ये सब चीज़ ना हम आपको सिखाने के लिए ये इतना लिखा किए हैं, नहीं तो इसको हम नज़र से देख के सीधे उड़ा देते हैं। और आप भी ऐसा करोगे, डेफिनेटली आप भी ऐसा करोगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस बना लो, उसके बाद आप तो खुद उड़ाओगे इसको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है। अगला सवाल में दिया हुआ है √5 + 2√6 माइनस 1/√5 + 2√6 इतना दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले हम एक सवाल में आपको सिखाए थे, क्या चीज सिखाए थे, इसको कैसे तोड़ना है। सबसे पहली बात दिया हुआ है आपका √5 + 2√6, ठीक है। तो इसको ना a + b के होल स्क्वायर में लेके जाना है, ठीक है। तो इसको लेके जाने के लिए सबसे पहली बात 5 को हमको a² + b² में तोड़ना होता है। तो आखिर हम जानेंगे कैसे कि कौन सा नंबर में इसको हम लेके जाए 5 को, तो इसको देखना होता है। ये कौन से नंबर का मल्टीपल है, तो ये मल्टीपल है आपका 5 का, 1 का, और उसके बाद में 3 का, 2 का, ठीक है। इसको 3 2 में हम तोड़ते हैं, 3 2 में, 3 2 5 हो जाता है। तो इसको हम करते हैं कैसे, √3 का स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 2 5 हो गया, प्लस 2 × √3 × √2, ये आपका रूट यहाँ तक है, 3 दूना 6, ये आ गया, 2 का 2 हो गया, a² + b² + 2ab। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, √a + b के होल स्क्वायर। तो a ये है और b ये है, मतलब √3 अब प्लस √2 का होल स्क्वायर। रूट खत्म, स्क्वायर खत्म, कितना मिला हमको, √3 अब प्लस √2, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। अब इसके जगह पर हम इतना रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं। इसके जगह पर कितना रखेंगे, √3 अब प्लस √2 माइनस यहाँ पर √3 अब प्लस √2। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुना कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस, ये हमारा आ गया √3 माइनस √2। आप पूछिएगा ये ब्रैकेट हम क्यों दे रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ बाहर माइनस में है ना, तो ब्रैकेट में देख के रखने से आदमी सेफ रहता है, गलती होने का चांसेस नहीं होता है। यहाँ पर a + b × a - b, तो a² - b², तो √3 के स्क्वायर 3, √2 के स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब इसको लिखिए देते हैं 3 - 2, चूंकि इसके बाद हमको हटाना ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √2, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 नीचे लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा -√3 या प्लस √2। तो ये -√3 प्लस √3 खत्म,
एगो एगो दूगो रूट 2। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए अब ये इतना लिख लाख करना पड़ रहा है ना, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। ये तो हम देखते हमको समझ में आ रहा है कि √3 √2 का ये होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी हमको समझ में आ रहा है, बस इसका अपोजिट साइन से गुना करेंगे तो यहाँ पर जब √3 + √2 आएगा तो यहाँ पर √3 - √2 आएगा। ये सब चीज़ एक प्रैक्टिस से आपको भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है। लेकिन सिर्फ देखने से और सिर्फ कहानी सुनने से कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। सिर्फ देखने से या कहानी सुनने से अगर होता तो बहुत आदमी बहुत कुछ होता, ठीक है। तो चलिए, जैसे आप इसको बनाओगे, अपना प्रैक्टिस लाओगे, आपको ऑटोमेटिकली पेन पेपर का जरूरत खत्म होने लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है? अगला सवाल में आपका दिया हुआ है √2⁴ प्लस क्यूबिक रूट 64 प्लस 4 2⁸। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है? 4 चौका 16 चौका 64, 3 है ना। ये 4 के पावर अगर क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 को पावर क्यूब कीजिए तब चाहे दुइये में सबके लिए चलिए ना, दुइये में लेके चलिए, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 चुना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, 6 मतलब 2⁴ तो चलिए 2⁴ और रूट है तो ये गुना में हो गया 1/2 प्लस 2⁴ और क्यूबिक रूट है तो 1/3 प्लस 2⁸ 4 क्वाड में है तो 1/4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको अभी बता देते हैं, जैसे दिया हो a के पावर क्यूबिक रूट दिया हुआ है a, तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 1/3। अगर ये 4 में होगा तो ये हो जाएगा a के पावर 1/4, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a के पावर 2 गुने 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पर हो 10, a के पावर 10, तो आप इधर लिख दो 10, इधर लिखने के बजाय उधर लिख दो, ऐसा कर सकते हो। यही चीज़ आपका यहाँ पे किया गया है। 2 से 4 2 बार में कटेगा, 3 से 6 2 बार में कटेगा, 4 से 8 2 बार में कटेगा। मतलब 2⁵2 प्लस 2⁵2 प्लस 2⁵2। क्या 2⁵2 है? 1 2 3, मतलब 3 गुने 2⁵2, 3 गुने 4, 2⁵2 4 हो गया, 4 3 12, 12। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। देखिए ये सब सवाल है ना, आप यूं उड़ाओगे, ठीक है। और ये सब रेलवे ग्रुप डी MTS ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए आप एगो बात जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुए हो तो मेहनत करना ही आपका किस्मत है, ठीक है। मेहनत करना आपका किस्मत है, चाहे आप आज करो या आप बुढ़ापे में करो, लेकिन आपको करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बेहतर है कि आजे करो। अगर आज करोगे तो आगे का ज़िंदगी एकदम मौज से गुजरेगा। अगर आज नहीं करोगे तो बाद का ज़िंदगी मेहनत करते करते मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 2 क्यूबिक रूट 32 माइनस 3 क्यूबिक रूट 4 प्लस क्यूबिक रूट 500, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? इसको करना है आपको, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? आप सबको ना 4 के ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 के ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कितना आप इसको लिख सकते हो? 2 क्यूबिक रूट 8 चौका 32, 8 × 4 माइनस 3 क्यूबिक रूट 4 प्लस 3 125 चौका 500, 125 चौका 500,
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना 8, 2 का कितना पावर है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3, तो 3 गो 2 का एगो 2 बाहर निकल जाएगा। जब इससे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 क्यूबिक रूट 4 माइनस ये तो इतना ही रह जाएगा 3 क्यूबिक रूट 4 प्लस इसमें से 5 निकलेगा बाहर, 5 क्यूबिक रूट 4। अब ध्यान दीजिएगा कई वो क्यूबिक रूट है, यहाँ पर 4 वो है, यहाँ पर -3 को, यहाँ पर 5 हो गया था, 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, मतलब 6 क्यूबिक रूट 4। ये हो गया आपका आंसर, 6 क्यूबिक रूट 4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ आपका इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ऊपर वाले का जोड़ घटा बट्टा वाला जोड़ कर लेते हैं। बट्टा वाला जोड़ करने के लिए कैसे क्या करेंगे हम, ये इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 3 को इससे गुना करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस √3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस √3, इसके बटा में क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 √3, ठीक है। अब इसको जब इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 √3, इसके बाद हो जाएगा 4 माइनस 2 √3, नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 5 √3, 6 में से 4 गया 2, -3 माइनस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 √3, दोनों बराबर है, कट गया, 1 आपका आंसर, 1 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। देखिए ये सब सवाल सबको आप देखते उड़ा सकते हो, आप देखोगे और सीधा उड़ा दोगे, ठीक है। ये सारा सवाल को आप देखिए और सीधे उड़ा दीजिए। ये सब सीखने के, एक बात भी बताते हैं, सीखने के दरमियान वाकई में पूरे प्रोसेस पे ध्यान देना ही चाहिए, ठीक है। पूरे प्रोसेस पे आपको ध्यान देना ही चाहिए, तभी जाके आप उस चीज़ को सीख पाते हैं। जब सीख लोगे तो आप खुद पे खुद उसको शॉर्ट मारने लगोगे। अगर पहले ही मैं डायरेक्टली आपको ये बताने लगूं कि a + b a² + b² इसे कर लो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से हम उसको क्यों हटा दिए हैं, इसको डायरेक्टली हम यहाँ से क्यों हटा दिए, क्योंकि a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, 1 यहाँ पर लिखने का जरूरत है नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली ऊपर वाला लिख दिए हैं। ये सारा चीज़ आप खुद पे खुद करने लगोगे, ठीक है। और ये सभी चीज़ हम आपको लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, बाकी ये सब कुछ आप खुद पे खुद करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 243 के पावर 0.16 गुना 243 के पावर 0.04, ठीक है। ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 243 के पावर, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, अगर ये बेस सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है। 0.04 में 0.4 को अगर जोड़ेंगे, सॉरी 0.16 में 0.04 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा। अब ये देखिए ये कौन से नंबर में, इसका मतलब अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ये ना 3 है, 3 से ये कटने वाला है, 3 3 9 3 27 81 81 3 243, 5 बार में, मतलब 3 का पावर 5 के पावर 0.2, 5 को जब हम इस 0.2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब 3 आपका आंसर हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। देखिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है, ठीक उसी तरह का सवाल है ये। अगला सवाल में आपका दिया हुआ है 256 के पावर 0.16 गुना 256 के पावर 0.09, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 256 के पावर 16 9 25, मतलब 0.25, ठीक है। अब ये कौन सा नंबर का मल्टीपल है, मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, तो 4 चौका 16 चौका 64 और 64 चौका 256, 4 बार में ये आएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 4 0.25। अब 4 को 0.25 से गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1, मतलब 4 इसका आंसर हो गया, 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ है 0.06 गुना 0.06 गुना 0.06 माइनस 0.05 गुना 0.05 गुना 0.05 बट्टा में 0.06 गुना 0.06 प्लस 0.06 गुना 0.05 प्लस 0.05 गुना 0.05। देखिए हम आपको फॉर्मूला वाला अलजेब्रा का बेसिक का वीडियो दिए थे हम आपको, ठीक है। अगर आप उसे देखे हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। मुंह पर इसका आंसर निकलेगा 0.01, एकदम मुंह पर, अगर आपको वो देखे हुए हैं तो। चलिए हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं 0.06 बराबर ए, 0.05 बराबर बी। तो ऊपर क्या दिया हुआ है, ए गुना ए माइनस बी गुना बी बट्टा में क्या है आपका ए गुना ए प्लस ए गुना बी प्लस बी गुना बी। ये क्या हो गया हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट गया, क्या आया ए माइनस बी, मतलब 0.06 माइनस 0.05 0.01, ये हो गया आपका आंसर। देखते आप उड़ा दीजिएगा, अगर वो वीडियो आप देखे हुए हैं आपको याद है तो आप यूं इसको उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये तो आपको भी पता चलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कुछ आपका इस तरह का दिया हुआ है 0.05 गुना 0.05 गुना 0.05 माइनस 0.04 गुना 0.04 गुना 0.04 बट्टा में 0.05 गुना 0.05 प्लस 0.002 प्लस 0.04 इंटू 0.04। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी जो होता है आपका ए बी, जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, हम क्या मान लेते हैं ए बराबर 0.05 बी बराबर 0.04। ठीक है, तो इसको जो गुना किया हुआ है ना, गुना करके ए बी क्या आएगा 4 पंचे 20, 0 पॉइंट कै गो अंक हो जाएगा, पॉइंट के बाद 4 गो अंक हो जाएगा। ठीक है, 20 आया हुआ है तो उससे पहले कै गो अंक चाहिए, मुझे 2 गो अंक चाहिए, तो पॉइंट के बाद 1 2 यही होगा ना, तो ये 0 तो इधर हट गया तो 0.002 यही यहाँ पे हो गया, मतलब इस दोनों को ये गुना करके लिख दिया हुआ है। तो सेम चीज़ है ये है आपका, अगर इस तरह से हम लिखे तो ये है आपका ए गुना ए माइनस बी गुना बी बट्टा में ए गुना ए प्लस ए गुना बी प्लस बी गुना बी, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, कट गया, ए माइनस बी मतलब 0.05 माइनस 0.04, इसका भी आंसर 0.01, ये भी आंसर वही है जिसके पहले आया था 0.01। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब हम एक बात बताते हैं, बहुत सारे टीचर कहते हैं तुक्का मारने का ट्रिक। एक बात बताइए, ये सब बकवास में ज़िंदगी में कभी मत पढ़ना, तुक्का मारने वाला ट्रिक, चाहे ये सब ट्रिक वो सब ट्रिक, ये सब फालतू की चीज़ है। ठीक है, हमेशा रियलिटी पे यकीन करना, सवाल बनाने का सीखना, बनाने के बाद आंसर देना,
अक्सर ऐसा होता है, अक्सर 100 में हम भी देखते हैं 100 में 80% किसी भी क्वेश्चन का आंसर सी ही होता है। ठीक है, इसका ई मतलब नहीं है कि आप बिना सवाल बनाए सीधे ऑप्शन सी को टिक मार दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन नेगेटिव मार्जिन में होता है, आपका वो गलत हुआ तो सहियों में से आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है। सवाल का क्या दिया हुआ है, 5.32 गुना 556 प्लस 5.32 गुना 44 बटा में क्या है 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है आपका, 5.32 यहाँ भी है, 5.32 यहाँ भी है, इसको आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए। 5.32 क्या हो जाएगा 56 और प्लस 44, मतलब कि अब इसको फुल प्रोसेस में लेके चलते हैं। अंदर क्या बचेगा 56, इधर बचेगा 44। मैं इसको जोड़ के डायरेक्टली 100 लिखने वाला था, लेकिन मैं भूल ही गया था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को सीखना है अभी। 7.66 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये दिया हुआ है, मैं ये लिखने वाला हूँ, तो ए की जगह पर 7.66, बी की जगह पर 2.34, 7.66 माइनस 2.34। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5.32 गुना ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये देखिए 7.66 2.34, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10, मतलब ये 10 हो जाएगा। अब गुना में, अब इसमें से ये घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5 पॉइंट, 5.32 ये कट गया, 100 में से एक 0 कट गया, क्या बचा इसका आंसर 10। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपको इससे भी बेहतर क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करके आप हमको बताइए कि इसके आगे आपको क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।